नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। तो बच्चे, अभी तक हम रसायन विज्ञान में आपका 2 लेक्चर हो चुका है पहले अध्याय का, जिसमें हम दूसरे लेक्चर के लास्ट में मोलरता को थोड़ा सा डिस्कस किए थे। उसके बाद आपका लेक्चर डिस्टर्ब हो गया था और वहीं तक हम पढ़े थे। तो इस क्लास में हम मोलरता को शुरू से फिर से समझेंगे और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो बच्चे, मोलरता जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। मोलरता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एम से। ये होता क्या है बच्चे? मान लो कोई बीकर है, ठीक है, कोई बर्तन है, भगोना है सीधा सा। हाँ, इसमें क्या रखा गया? 1 लीटर पानी है। इसमें कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। और इसमें क्या डाल दिया? कुछ नमक डाल दिया। मान लो 10 ग्राम क्या डाल दिया? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है। क्या इस NaCl को आप मोल में बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल भी बता सकते हो। तो यही बच्चे, 1 लीटर पानी में विलेय का, ये नमक क्या है? विलेय है। जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं, या जिसकी मात्रा कम होती है उसकी उसको विलेय कहते हैं। 1 लीटर की तुलना में 10 ग्राम नमक क्या है? कम ही है ना, तो विलेय कहलाएगा। तो किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक है। परिभाषा: किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ठीक है। तो भाई, यहां से ये हमें बात चल गई कि क्या होती है मोलरता। ठीक है। अब इसके सूत्र के बारे में समझे बच्चे। इसका सूत्र क्या होगा? तो भाई, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसका हो जाता है सूत्र: विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यानी कि वो कितना है। आयतन मतलब उसको लीटर में नापेंगे ना, कितना है, कितना लीटर है। ठीक है। तो ये बन गया इसका सूत्र। और बच्चे, विलेय के मोल की संख्या कैसे निकाला जाता है? यानी कि मोल मोल जो होता है वो विलेय के मोल की संख्या ही होता है। तो मोल को बच्चे कैपिटल स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है किसी भी पदार्थ का जिसका निकालना है, उसका भार बटे उसी का अणुभार, अणुभार के बराबर। और भार को बच्चे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार को स्मॉल m से, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो ये तो सूत्र आप पहले से जानते थे। अगर हम n की जगह पे यानी कि मोलों की संख्या की जगह पे ये रख दें तो क्या बन जाएगा भाई? W बटा m नीचे आ जाएगा। हाँ। और बच्चे, जो विलेय का आयतन है, आयतन को किस क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में। और उसको किस में लीटर लेना है? लीटर में लेना। ठीक है। तो ये आपका एक सूत्र बन जाता है कि m बराबर क्या होता है? W बटा m गुने आयतन, किसमें हो? लीटर में। ठीक है। तो एक सूत्र तो ये बन जाता है। इससे बच्चे बच्चे मैं लिख रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये पूरा पेज दूसरी साइड भी खराब हो जा रहा है। तो हम दूसरी पेन को यूज करते हैं। बॉल पेन से ही लिखते हैं वरना पेज खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अगर बच्चे कोई प्रश्न आएगा, उसमें जो है आयतन आपका मिलीलीटर में दिया रहेगा, तो उसको आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए क्या सूत्र है भाई? तो आप याद रखो, अगर क्वेश्चन के अंदर जो आयतन है वो लीटर में दिया गया है तो ये वाला सूत्र लगा दो। ठीक है। और अगर वो मिलीलीटर में दिया गया है तो क्या सूत्र लगाओगे भाई? लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है? 1000 से। हाँ। ये जैसे मिलीलीटर में है कोई चीज, मान लो वॉल्यूम क्या है? मिलीलीटर में। आयतन जो है आपका मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे तो 1000 से इसमें गुना हो, सॉरी, भाग होगा। और जब ये नीचे इसके भाग करोगे तो वो कहाँ पे चला जाता है? ऊपर। यानी कि इसी में 1000 से गुना हो जाता है, इसीलिए। ठीक है। एक सूत्र आपको ये भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है। कि कैपिटल M बराबर W बटा M, और 1000 और वॉल्यूम क्या हो? मिलीलीटर में हो। ये भी सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है। तो ये होता है बच्चे आपका मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला। और यहाँ पे बच्चे ये क्या क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। जहां इसमें लिख लो, ये कैपिटल एम किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई? मोलरता। ठीक है। स्मॉल w किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलेय का भार, कि विलेय का भार कितना है। ठीक है। और स्मॉल m किसको प्रदर्शित कर रहा है? विलेय का अणुभार, विलेय का अणु भार।
अभी हम बताते हैं अणुभार कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ सूत्र समझो बच्चे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। और ये जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में, ये क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन जो कि ml मिलीलीटर में होगा, ठीक है, इस सूत्र के लिए। इस चीज को आप नोट कर लो अच्छे से बच्चे, और इस पे हम अब न्यूमेरिकल को करते हैं। प्रश्न है बच्चे, कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, ठीक है। तो अब बच्चे देखो इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको हम जो पढ़ते गए तो हमें क्या मिला, NaCl को घोला गया है, तो NaCl क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और इसका जो भार दिया गया है वो क्या कहलाएगा, विलेय का भार। और विलेय के भार को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, स्मॉल w से, है ना। तो स्मॉल w बराबर दिया गया है 5.85 ग्राम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ये किसमें घोला गया है वो क्या कहलाता है, जिसमें घोला गया है वो क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया। तो 500 ml में घोला गया है, ठीक है। अच्छा, NaCl का बच्चे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यानी कि अणुभार, NaCl का अणु भार किससे प्रदर्शित करे थे, स्मॉल m से प्रदर्शित करे। कैसे निकालेंगे स्मॉल m को बच्चे, NaCl, Na+Cl, सोडियम का भार होता है बच्चे 23, ठीक है, और Cl का होता है 35.5। ये पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में देखोगे, एटम जो परमाणु हैं, तत्व है ना, उनके तत्व के परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु भार होते हैं। तो NaCl का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है, और इसका क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। और जब दोनों को जोड़ोगे बच्चे तो ये दशमलव के बाद तो 5 तो ये आ जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 58.5 आ जाएगा, ठीक है, 58.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम में होता है। तो इसका क्या आ गया, m बराबर हमें मिल गया 58.5 ग्राम, ये मिल गया हमें ये, ठीक है। अब बोला है मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलरता, मोलरता बराबर होता है W/m गुने 1000, ठीक है। और वॉल्यूम जब किस में दिया रहे, मिलीलीटर में, तो यहाँ पे मिलीलीटर में ही दिया गया था, 500 ml में है ना, तो ये इसको लिख देंगे, और इस सूत्र पे इन सारी वैल्यू को रखेंगे। W बटा आया है 5.85, ठीक है, और ये m आया है आपका 58.5, ठीक है, और आयतन कितना है 500 ml है, ठीक है, और गुने 1000, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो 500 से 1000 दो बार में कट जाएगा, ठीक है, और इससे और ये इससे ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, ठीक है, ये कटेगा 10 बार में। तो बच्चे ये कितना आ गया, ऊपर क्या बचा, ये एक बार में कटा था, ये 10 बार में, तो ऊपर क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा 10, 2/10, और 2/10 को जब इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 मोलरता, कैपिटल M लिखो। या फिर मोलरता का क्या होता है, SI मतलब मात्रक क्या होता है, तो बच्चे मोलरता बराबर था विलेय के मोल और बटे आयतन, और मोल को किस में नापते हैं, मोल में ही नापते हैं। इसी को एक और या लिख सकते हो, या करके मोल बटा आयतन को किस में, लीटर में नापते हैं, मोल बटा लीटर भी होता है, याद रखना, या कैपिटल M लिख दो या फिर मोल पर लीटर लिख दो, ये दोनों इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये मात्रक दोनों होंगे, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिखो या फिर कैपिटल M लिखो। तो इस तरीके से इसका बच्चे प्रश्न होता है। एक प्रश्न हमने करा दिया है। इसके बाद बच्चे अगली वीडियो में मैं इसके जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, उनको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है।